हाय दोस्तों। तो आज के एपिसोड में फंगलंग एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में होता है और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस फांग के एक परफ्यूम की लॉन्च पे होती है जिसका नाम होता है फॉरएवर 7। वहां पे मौजूद रिपोर्टर्स फांग से क्वेश्चन करते हैं कि आपने ये परफ्यूम किससे इंस्पायर होकर बनाया है। फांग कहता है कि मैंने अपनी गर्लफ्रेंड से इंस्पिरेशन लेके बनाया है। हमने जितने भी मोमेंट साथ स्पेंड किए मैंने उन्हें याद रखते हुए ये परफ्यूम बनाया है। तो तभी एक रिपोर्टर पूछती है कि आपकी फ्यूचर गर्लफ्रेंड्स को तो इससे प्रॉब्लम होगी। तभी फांग कहता है कि मैंने डिसाइड किया है कि मैं हमेशा शाओशी के लिए सिंगल रहूंगा और मैं कभी भी शादी नहीं करूंगा। और तभी फांग सबको वो रिंग दिखाता है जो उसने शाओशी की याद में पहनी होती है। दूसरी तरफ फंगली और शबो भी फांग का ये वाला इंटरव्यू देख रहे होते हैं। शबो फंगली से कहती है कि शाओशी के जाने के बाद भी फांग शाओशी से इतना ही प्यार करता है। क्या पता हम दोनों भी कभी इस तरह अलग हो जाएं, तो क्या तुम भी मुझे इस तरह ही प्यार करोगे। तो फंगली इससे कहता है कि मैं तो तुम्हें इससे भी ज्यादा प्यार करूंगा। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं तो तुम्हारे बिना रह ही नहीं सकूंगा। अगर तुम मुझे छोड़ के चली गई तो मैं भी तुम्हारे पीछे पीछे आ जाऊंगा। ये सुनकर शब्बो स्माइल करती है और इसके बाद फंगली और शब्बो उस रूम से बाहर चले जाते हैं क्योंकि अब इन दोनों का भी इंटरव्यू होने वाला होता है। फिर इसके बाद हम जियांग को देखते हैं जो कि केप टाउन का चीफ बन चुका होता है। और जियांग अपने केप टाउन में सबसे पहला लॉ ये लेके आया था कि अब से कोई भी जेनेटिक मैचिंग नहीं होगी, बल्कि जो जिसे पसंद करेगा वो उससे शादी कर सकता है। साथ ही जियांग ने सारे एआईज को एक ह्यूमन फॉर्म देने का डिसाइड किया होता है। तभी जियांग के पास एक लड़की आती है और जियांग इससे पूछता है कि तुम कौन हो। तो वो लड़की जियांग को कैंडी देती है और इसे बताती है कि मैं आपकी एआई कैंडी हूँ। जियांग अपनी रोबोट कैंडी को एक इंसान की शक्ल में देखकर बहुत ज्यादा हैरानी से इसको देखने लग जाता है और फिर इसके हाथ से वो कैंडी ले लेता है। तो इसके बाद इसके रोबोट कैंडी का भी टेम्परेचर अचानक से बढ़ जाता है और कैंडी इससे बहुत कंफ्यूज होती है, लेकिन इसका मतलब ये भी हो सकता है कि फाइनली जियांग को भी एक लव पार्टनर मिल गई है। दूसरी तरफ शीदा और जाओ यानी कि फंगली के पेरेंट्स उसकी आर्ट एग्जीबिशन में आते हैं जहाँ पे फंगली की बहुत सी पेंटिंग्स लगी होती हैं। दोनों ही अपने बेटे की पेंटिंग्स देखकर बहुत ज्यादा खुश हो रहे होते हैं। जाओ को तो इस बात की खुशी थी कि उसके बेटे की पेंटिंग्स इतने महंगे दाम में बिक रही होती हैं। इसका हस्बैंड शीदा इससे कहता है कि तुम यहाँ पे पेंटिंग्स एंजॉय करने आई हो तो वही करो। तभी ये अपने हस्बैंड से कहती है कि मैंने फांग के लिए एक ब्लाइंड डेट सेट की है, लेकिन इसका हस्बैंड कहता है कि फांग किसी भी ब्लाइंड डेट पर जाना नहीं चाहता। दूसरी तरफ फांग अपने ऑफिस में होता है और हान उसे एक बुक देता है और फांग से कहता है कि ये बुक मैंने लिखी है, जो कि फांग और शाओशी की लव स्टोरी होती है। हान फांग से कहता है कि मैं ये बुक लिखने के बाद समझ चुका हूँ कि मैं बहुत ही अच्छा ऑथर बन सकता हूँ, इसीलिए मैं अब यहाँ से जॉब छोड़कर जा रहा हूँ, लेकिन आप मुझे इसके लिए हेट मत करना और मैंने अपनी जगह पहले से ही आपके लिए एक हैंडसम और इंटेलिजेंट लड़का ढूंढ लिया है जो कि मेरा कजन ही है। हान फंगलंग से कहता है कि मैं जल्दी ही आपको अपना रेजिग्नेशन दे दूंगा और वहां से जाने लगता है और फांग उसे उसके पास जाके रोकता है और अपना हाथ आगे करता है। हान को लगता है कि फंगलंग उससे उसका मोबाइल मांग रहा है तो उसको उसे अपना फोन दे देता है, लेकिन अभी भी फांग का हाथ आगे ही होता है, यानी फांग हान से हैंडशेक करना चाह रहा होता है। लेकिन हान तो ये देखकर सीधा फांग के गले लग जाता है और रोने लगता है और फांग उससे कहता है कि याद रखना कि तुम्हें कभी भी अगर जॉब की जरूरत महसूस हो तो तुम्हारे लिए पोजीशन हमेशा खाली रहेगी। इसके बाद फांग रात को अपने घर आकर खाना बनाता है और बर्तन निकालते वक्त फांग को केक बनाने की चीजें मिलती हैं और वो सारा सामान देखकर फांग को शाशी की याद आती है कि कैसे वो और शाशी भी केक बनाया करते थे और फांग शाशी को मिस करने लग जाता है। फिर फांग खाना खाने लगता है कि तभी वहाँ पे फंगली आ जाता है। फंगली से आके बताता है कि मुझे मामा ने यहाँ पे भेजा है और वो चाहती हैं कि आप एक ब्लाइंड डेट पे जाओ और वो ये जानती हैं कि अगर मैं यहाँ तुम्हारे पास ना आऊँ तो तुम किसी भी ब्लाइंड डेट पे नहीं जाओगे। फांग इससे कहता है कि मेरा किसी भी ब्लाइंड डेट पे जाने का कोई मन नहीं है, लेकिन फंगली इससे कहता है कि मैं फिर भी आज यहीं पे रुकूंगा क्योंकि अगर मैं घर गया तो मामा मुझे बहुत ही ज्यादा डांटेंगी। इसके बाद फंगली गेस्ट रूम में सोने जा रहा होता है कि फांग भी इसके पीछे पीछे आ जाता है क्योंकि गेस्ट रूम और कोई नहीं वही था जहाँ पे शाओशी रुकी थी और फांग ने अभी तक वो ब्लैंकेट्स और पिलो कवर्स भी चेंज नहीं किए होते क्योंकि वहाँ पे शाओशी सोई थी। फंगली वहाँ पे रुकने ही वाला था, लेकिन फांग इसको रूम से बाहर ले आता है और उसे कहता है कि तुम इस रूम में नहीं सो सकते। रूम लॉक करते वक्त फांग को शाओशी की याद आ जाती है और वह ये याद करने लग जाता है कि कैसे शाओशी और उसने एक अच्छा टाइम स्पेंड किया है और शाओशी के साथ गुजारा हुआ सारा ही टाइम फांग को याद आने लग जाता है।
अगले दिन ऑफिस में मीटिंग चल रही होती है जहाँ पे न्यू प्रोडक्ट्स के परफ्यूम बना रहे होते हैं और वहाँ पे कुछ मेंबर्स को एक परफ्यूम की समझ नहीं आ रही थी। तभी वहाँ पे बैठी एक मीटिंग मेंबर कहती हैं कि अभी कुछ ही देर पहले एक लड़की ने मेरी कंपनी में ज्वाइन किया है जो कोई भी परफ्यूम स्मेल करके बता देती कि इसमें कौन से इंग्रेडिएंट्स मौजूद हैं और ये किस फॉर्मूला से बना है और हम ये परफ्यूम उसी के पास ले जाएंगे तो वो जल्दी से इसे डेवलप कर देगी। और ये औरत बता रही होती है कि वो लड़की इतनी अजीब है कि उसने बताया था कि वो अर्थ पे सिर्फ अपने बॉयफ्रेंड को ढूंढने आई है। फांग को ये सब बातें सुन के काफी अजीब सा लगता है तो वो उस लड़की का नाम पूछने लग जाता है, लेकिन वो लड़की अभी वहाँ पे कंपनी में न्यू होती है तो उस औरत को उसका नाम नहीं मालूम होता। तभी फांग भागकर रिसेप्शन पे जाता है और उस लड़की का नाम पूछता है और रिसेप्शन पे जाने के बाद फांग को ये पता चलता है कि वो लड़की आज भी ऑफिस नहीं आई। लेकिन जब वो उसकी डेस्क देखता है तो उसकी डेस्क बिल्कुल शाओशी जैसी थी, सारी चीजें शाओशी के टेबल जैसी थी, वैसे ही डेकोरेशन और पिंक कलर की पेन भी। तभी फांग उसके साथ वाले डेस्क पे बैठी लड़की से पूछता है कि लड़की आज कहाँ है, तो वो बताती है कि वह आज एक ब्लाइंड डेट पे गई है। फांग को भी तभी याद आता है कि जाओ ने आज फांग के लिए ब्लाइंड डेट अरेंज की थी, तो क्या पता वो लड़की जो ब्लाइंड डेट पे आने वाली है वो शाओशी ही हो। फांग ये सब कुछ देखने और सुनने के बाद भागकर उस ब्लाइंड डेट पे जाता है, लेकिन वहां जाकर फांग ये देखता है कि वो लड़की तो पहले ही जा चुकी है। फांग ये देखकर बहुत अपसेट होता है और सोचता है कि शाओशी भला अर्थ पे वापस कैसे आ सकती है। फांग उस रेस्टोरेंट से निकलने के बाद अपनी कार में जा ही रहा होता है कि वो अचानक से देखता है कि टाइम स्टॉप हो जाता है और फांग ये देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। तभी उसकी गाड़ी के सामने शाओशी वेडिंग ड्रेस में आ जाती है और शाओशी को देखकर फांग की बहुत ही अजीब हालत होती है और फांग जल्दी से गाड़ी से बाहर उतर आता है। शाओशी फांग से कहती है कि मुझे तो लगा ही नहीं था कि तुम आओगे, मैं कब से तुम्हारा वेट कर रही थी, क्या तुम्हें ये बात पता है। शाओशी सब कुछ कह रही होती है कि फांग से अचानक से किस कर लेता है और रो रहा होता है कि फाइनली अब शाओशी उसके पास आ गई है। उसके बाद फांग और शाओशी अपनी तस्वीर खींचकर शीदा और जाओ को बेचते हैं क्योंकि इस प्लान में फांग के पेरेंट्स पहले से ही शामिल होते हैं और उन्हें सब कुछ पता होता है। इसके बाद फांग घर आता है जहाँ पे फंगली पहले से ही फांग का वेट कर रहा होता है और फंगली दरवाजे पे ही फांग से बातें करने लग जाता है, लेकिन फांग इसे कहता है कि तुम जाओ यहाँ से, मुझे शाओशी के लिए खाना बनाना है। फंगली सुनकर फांग से कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम शाओशी से कितना प्यार करते हो और आपको उसकी कितनी याद आ रही है, लेकिन तुम्हें ये पता है ना कि शाओशी अब कभी भी वापस नहीं आ सकती। लेकिन तभी पीछे से शाओशी आके फंगली को आवाज देती है, लेकिन फंगली शाओशी को देखकर डर जाता है और एकदम से चीख मारता है और ये सोचता है कि शायद शाओशी का यहाँ पे भूत आ गया है। और ये सब देखकर फांग और शाओशी बहुत ज्यादा हंस रहे होते हैं। तभी वहाँ पे शब्बो भी आती है और वो भी शाओशी को देखकर डर जाती है। फंगली और शब्बो को तो ये यकीन ही नहीं आ रहा होता कि शाओशी वापस आ गई है, लेकिन शाओशी और फंगलंग तो बहुत ही खुश थे क्योंकि फाइनली वो अब एक साथ हो गए हैं। फिर इसके बाद फांग और शाओशी की शादी का दिन होता है और ये दोनों बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं क्योंकि फाइनली वो दिन आ गया होता है जिसका इन दोनों को बहुत ही टाइम से इंतजार होता है, क्योंकि कई बार फांग और शाओशी अलहदा हुए हैं और कई बार ये दोनों मिले भी हैं। ये दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं कि जैसे ही पीछे मुड़ के देखते हैं तो इनके पीछे जियांग खड़ा होता है और ये उसे देखकर घबरा जाते हैं। और इसी के साथ ये पार्ट खत्म हो जाता है। दोस्तों ये पार्ट काफी लंबा है इसलिए मैंने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, तो एंडिंग इस पार्ट में नहीं होती। एंडिंग देखने के लिए इसका दूसरा पार्ट भी देखना पड़ेगा।